हेलो एवरीवन। आज की वीडियो है एंजल नंबर 444 और 555 के ऊपर। 222 और 333 एंजलिक नंबर्स पर हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं। दोस्तों, एंजल नंबर 444 और एंजल नंबर 555 काफ़ी खास नंबर्स हैं ये, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको एंजलिक नंबर्स कोई भी नज़र आ रहे हैं, कोई भी 111, 1111, 122, 333, मतलब 1 से लेकर 9 तक की सीरीज़ में आपको जो भी एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं, कैसे भी आपको एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं, 1212, किसी भी सीक्वेंस में हो सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टूवर्ड्स योर एंजल्स कि वो आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी लाइफ के पाथ को वो गाइडेंस दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और वो आपके साथ हमेशा आपके सपोर्ट में खड़े हैं। उसके लिए आप उनको, जब भी आपको एंजलिक नंबर्स नज़र आते हैं, इमीडिएटली 1 सेकंड के लिए ना टाइम स्पेयर करके थैंक्स ज़रूर कीजिएगा एंजल्स का, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिवाइन संकेत होता है कि यूनिवर्स या फिर वो एंजल्स आपके साथ हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं वो उसमें आपके साथ हैं। अब दोस्तों चलते हैं हमारी मेन जो एंजलिक नंबर्स हैं, 444, 555। 444 अगर आपको नज़र आता है तो दोस्तों सबसे पहली बात तो 1 से 9 के जो ये सीक्वेंसेस बनते हैं एंजलिक नंबर्स के, उसमें सबसे खास नंबर है 444। और ये खास इसलिए है क्योंकि 444 जो होता है वो एक्चुअली में जो आपके गार्डियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको हर वक्त देख रहे हैं, तो उसका जो एक एंजलिक नंबर होता है वो 444 होता है। एक्चुअली में जो गार्डियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, उसका जो आपको संकेत देते हैं, उसका एंजलिक नंबर होता है 444। तो दोस्तों जब भी कभी आपको एंजलिक नंबर 444 नज़र आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि एंजल्स आपको देख रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप सेफ हैं, सिक्योर हैं, साउंड हैं, और आपको फेथ रखना है इन द डिवाइन प्रोसेस कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है। दोस्तों 444 आपको अधिकतर तब नज़र आएगा जब आप अपनी लाइफ के किसी नए फेज़ में चल रहे होंगे या फिर किसी नए फेज़ की तरफ आप जा रहे होंगे, कोई आप डिसीजन लेना चाह रहे होंगे, तो आपको एंजल्स 444 एंजलिक नंबर शो करके ये संकेत दे सकते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हो। आप जो भी काम करने जा रहे हो, जो आपने सोचा है वो आप कर लो, उस पर आप फेथ रखो, वो सब डिवाइन प्रोसेस के हिसाब से हो रहा है। आप अपना बस फोकस उस काम पर बनाए रखो। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे ये एंजलिक नंबर आपको डिफरेंट एरियाज में संकेत देता है और क्या क्या संकेत देता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इंटरप्रिटेशन है। दोस्तों ये सब मैं आपको जेनेरिक मीनिंग बता रही हूँ जो सबके लिए एप्लीकेबल है कि अगर आपको 444 नज़र आ रहा है तो आपको ये सारे संकेत यूनिवर्स भेजना चाह रहा है। तो दोस्तों अगर मैं प्रोफेशनली और फाइनेंशियली बात करूँ, यानी कि अगर मैं मनी और करियर के वे में बात करूँ, तो एंजलिक नंबर 444 आपको स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन इंडिकेट करता है। इन केस अगर आप कोई अपना करियर शिफ्ट प्लान कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस प्लान कर रहे हैं, कोई नया वेंचर आप खोलना चाह रहे हैं, या फिर कोई नया स्टेप आप अपने करियर में लेना चाह रहे हैं और आपको एंजलिक नंबर 444 नजर आता है, तो एंजल्स आपको ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि आप डिसिप्लिन और फोकस के साथ इस दिशा में आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। यानी एंजलिक नंबर 444 करियर में कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी इंडिकेट कर सकता है। और दोस्तों इसी के साथ वो ये भी सिग्निफाई करता है, ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके फाइनेंशियल ब्लॉक्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताती हूँ 444 का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है। तो दोस्तों 4 जैसे एक स्क्वायर कंप्लीट होता है 4 कॉर्नर्स से, वैसे ही 4 नंबर ये दर्शा रहा है कि आपके माइंड, बॉडी, हार्ट एंड सोल अलाइनमेंट में आ रहे हैं। यानी ये चारों चीज़ें अलाइन हो रही हैं, एक ही दिशा की ओर आगे बढ़ रही हैं। सेकंड, डिवाइन ऑर्डर, यानी कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से डिवाइन टाइम पर हो रहा है, तो इसलिए ट्रस्ट इन दिस प्रोसेस। थर्ड, ये भी सिग्निफाई करता है स्पिरिचुअली कि आप हायर साइड पर वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो हायर साइड पर शिफ्ट हो रही है। फोर्थ, आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है, आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में जो गार्डियन एंजल्स का जो नंबर है ना वो 444 है। तो दोस्तों यहाँ पर 444 को जब आप ऐड करेंगे तो बनेगा 12, जिसमें कि 1 और 2 आ रहे हैं, और जब आप 1 और 2 को ऐड करते हैं तो 3 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको जो तीनों एंजल्स हैं, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल यूरियल और आर्कएंजल रफेल, तीनों की एनर्जी आपके साथ जुड़ रही है, तीनों आपके सपोर्ट में है। तो यहाँ पर एक रिमाइंडर है आपके लिए कि अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, डिवाइन विजडम पे ट्रस्ट करो और ग्राउंडेड रहो। दोस्तों 444 जो है ना वो बेसिस है पूरी एंजल थेरेपी का। और दोस्तों 444 आपको कभी कभार ये भी सिग्निफाई करता है कि आपको लाइफ के हर एक एरिया को बैलेंस करना है, लाइफ के चारों कोनों को आपको बैलेंस करना है।
यानी अपने लाइफ के स्क्वायर को कंप्लीट करो, उसे बैलेंस करो। कभी कभार ये आपको ये भी सिग्निफाई कर सकता है कि आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, आपको अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है, आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान देना है और आपको स्पिरिचुअली भी ग्रोथ करनी है। तो आपको चारों डायमेंशंस को ही बैलेंस करना है। दोस्तों, 444 जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्राउंडेडनेस का भी है, इसका एलिमेंट अर्थ एलिमेंट है। तो आप अपने अर्थ एलिमेंट को एक्टिवेट करें। आप बेयर फुट यानी कि नंगे पैर वॉक कर सकते हैं, आप नेचर से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने आप को नेचर से कनेक्ट करेंगे, आप ग्राउंडिंग करेंगे, आप नंगे पैर घास पे या फिर कहीं पर भी वॉक करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। 444 आपको ये कहता है कि आप डिसिप्लिन वे में, प्रैक्टिकलिटी के साथ, अपने हार्डवर्क के साथ एफर्ट्स करते रहें, क्योंकि फ्यूचर आपके लिए एक सॉलिड फाउंडेशन लेके आ रहा है। लॉन्ग रन में आपके लिए एक स्टेबल फ्यूचर बन सकता है या फिर बनने की क्षमता रखता है। इसलिए आप डिसिप्लिन वे में और ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते रहें। अब दोस्तों, अगर मैं आपको न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो नंबर 4 का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो राहु है, यानी कि नॉर्थ नोड ऑफ मून। दोस्तों, यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि इसको लोग नेगेटिव वे में लेके जाते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। राहु और केतु जो होते हैं वो हमारी मन की ही दशाएं होती हैं, स्थिति होती हैं। राहु थोड़ा सा आपको मटेरियल डिजायर्स की तरफ लेके जाता है, एम्बिशन की तरफ लेके जाता है, आपके अंदर एम्बिशननेस को जागृत करता है। राहु इल्यूजन्स क्रिएट करता है, भ्रम क्रिएट करता है, लेकिन यहाँ पर ना आपका सोल का टेस्ट है। अगर आप इसको पास कर देंगे तो आपके सोल का इवोल्यूशन होगा। इसीलिए ये एंजेलिक नंबर आपके लिए कोई कार्मिक लेसन भी लेकर आ सकता है, वो ये भी सिग्निफाई करता है। अगर मैं न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कोई सडन गेन्स आ सकते हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ सकती हैं, और राहु आपके डिजायर्स को इंटेंसिफाई करता है। तो लेकिन यहाँ पर जो एक बात बस ध्यान रखने वाली है वो ये है कि राहु आपकी लाइफ में चैलेंजेस भी लेके आता है, डिलेज भी लेके आता है, लेकिन वो सब आपका एक टेस्ट है। इसीलिए इस टेस्ट को पास करने के लिए आप डिसिप्लिन वे में, फोकस्ड वे में और स्पिरिचुअली ग्रोथ करें। हर काम को प्लान्ड वे से करें। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपको एंड रिजल्ट जो मिलेगा वो काफी अच्छा मिलेगा, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए 444 को देखकर ये मत सोचना कि कोई खराब नंबर है, ये आपको डिस्करेज नहीं कर रहा है। हार्डवर्क करें, फोकस्ड रहें, डोंट क्विट। ये सिर्फ आपका एक टेस्ट हो सकता है। ऐसे टाइम पे ओवर थिंकिंग को, नेगेटिव थिंकिंग को आप अवॉइड करें, और अगर चैलेंजेस आते भी हैं तो स्पिरिचुअलिटी में उनका आंसर ढूंढें। एक्सेप्ट करें कि जो भी है वो आपको एक लेसन सिखाने के लिए आ रहा है। ट्रस्ट करें कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है, और लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन को बनाने की तरफ आगे बढ़े। अपने माइंड को कंफ्यूज ना होने दे, नेगेटिव ना होने दे बिल्कुल भी। बस इस डिवाइन प्रोसेस को ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि एंजल्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये एंजलिक नंबर 444 आपको सबसे बड़ा जो एक सिग्निफिकेंस दे रहा है वो यही है कि एंजल्स जो है वो आपके सपोर्ट में हैं। जो भी काम आप कर रहे हो वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा अपनी कमर की पेटी कसनी है, आपको डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना है, फोकस्ड होकर काम करना है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं एंजलिक नंबर 555 की तरफ। अब दोस्तों, अगर मैं एंजलिक नंबर 555 की बात करूं तो ये नंबर है बहुत बड़े बदलाव का, यानी कि मासिव ट्रांसफॉर्मेशन का, मासिव चेंज का, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का, न्यू टाइमलाइंस का, न्यू चैप्टर स्टार्ट होने का। यानी कि ये नंबर है चेंज का, एडाप्टेबिलिटी का। दोस्तों, अगर आपको एंजलिक नंबर 555 नजर आ रहा है तो अब मैं आपको उसके सिग्निफिकेंस बताती हूँ अलग अलग एरियाज में। तो यहाँ पर अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो ये सिग्निफाई करता है कि कोई आपका पुराना कार्मिक रिलेशनशिप खत्म होने वाला है, या फिर आपको अपना नया कोई सोलमेट मिलने वाला है, या फिर करंट रिलेशनशिप में ही आपकी हीलिंग होने वाली है, करंट रिलेशनशिप में ही कोई आपका जो कर्मा था वो एंड होने वाला है। यानी करंट रिलेशनशिप में भी ट्रांसफॉर्मेशन का ये इंडिकेशन है, इमोशनल हीलिंग का भी ये इसमें इंडिकेशन है। और ये भी सिग्निफाई करता है कि अगर कोई आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, कोई ऐसे पुराने आपके रिलेशनशिप हैं जो कि ओल्ड है, कार्मिक हैं, तो उनको आप लेट गो कर दो, उनको आप छोड़ो, क्योंकि मे भी कोई नया, कोई अच्छा नया चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है अगर आप उन पुरानी चीज़ों को छोड़ते हो, पुराने रिश्तों को छोड़ते हो। तो ये संकेत दे रहा है कि यूनिवर्स आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को खत्म कर रहा है। अब दोस्तों, अगर मैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये नंबर ये सिग्निफाई करता है कि आपके करियर में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, यानी आपके करियर की डायरेक्शन बदलने वाली है। हो सकता है कोई न्यू जॉब, कोई न्यू प्रोजेक्ट, कोई सडन अपॉर्चुनिटीज, या फिर करियर में कोई एक्सपेंशन आपके हो सकता है। अब बात करते हैं फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एंजलिक नंबर 555 आपको ये भी संकेत दे सकता है कि कोई आपको सडन अनएक्सपेक्टेड मनी इनफ्लो हो सकता है, किसी नए सोर्स से आपको पैसा आ सकता है। और यहाँ पर भी आपको यूनिवर्स ये संकेत दे रहा है कि आपके कोई ओल्ड फाइनेंशियल पैटर्न्स हैं उनको छोड़ो,
अपने फाइनेंशियल पैटर्न्स को चेंज करो। अगर आप अननेसेसरी खर्चा करते हो, ओवर स्पेंडिंग करते हो, पैसे को वैल्यू नहीं करते हो, तो इस चीज़ को चेंज करो। और दोस्तों ये भी संकेत देता है कि आपके कोई फाइनेंशियल ब्लॉक्स रिलीज होने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पिरिचुअली इसकी क्या सिग्निफिकेंस। तो दोस्तों यहाँ पर ये एंजेलिक नंबर 555 आपको ये कह रहा है कि आपको अपने माइंड को, इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको अपना स्ट्रेस रिलीज करने की ज़रूरत है। और दोस्तों इसके लिए आप मेडिटेशन या फिर ब्रेथ वर्क कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आप मेंटल डीक्लटरिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल पेज पर जाकर डीक्लटर योर माइंड वाली जो वीडियो है वो भी देख सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है, एंजेलिक नंबर 555 आपको ये कह रहा है कि ओल्ड पैटर्न्स को छोड़ो, उन्हें लेट गो करो। क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप तभी अट्रैक्ट कर पाएंगे जब आप पुरानी चीज़ों से, स्टैग्नेंट चीज़ों से आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप किसी नए चेंज को वेलकम करना चाहते हो, किसी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन को वेलकम करना चाहते हो, तो आपको थोड़े बहुत देखो चेंजेस अपने अंदर, अपनी लाइफ में करने पड़ेंगे। इसलिए पुरानी चीज़ों को, चाहे वो घर में है, चाहे वो आपके माइंड में है, चाहे वो आपके फ़ोन में है, उन सबको डीक्लटर करो, उन सबको हटाओ। क्योंकि जितनी भी सारी पुरानी चीज़ें हैं, रुकी हुई चीज़ें हैं, एक्सपायर्ड आइटम्स हैं, अनयूज्ड आइटम्स हैं, कोई पुरानी मेमोरीज हैं, कोई पुरानी बातें हैं, कोई पुराने रिश्ते हैं, जब हम इन सबको लेट गो करना सीख जाते हैं, जब हम इन सब चीज़ों को छोड़ना सीख जाते हैं, तब हम यूनिवर्स में ना एक सिग्नल भेजते हैं कि हम नए चेंज के लिए रेडी हैं। हम न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपनी लाइफ में बाहें खोल के खड़े हैं कि हम तैयार हैं, हम रेडी हैं नए चेंज के लिए। और दोस्तों डीक्लटरिंग करने से, फिर चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो फिजिकल डीक्लटरिंग हो, इससे एक एनर्जी शिफ्ट आता है। और दोस्तों यूनिवर्स की वाइब्रेशन हायर वाइब्रेशन है। तो जब हम अपना एनवायरनमेंट क्लीन करते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, हम अपने माइंड को फ्री करते हैं, माइंड का स्ट्रेस रिलीज करते हैं, तो हमारी खुद की जो वाइब्रेशन है वो हायर साइड पर शिफ्ट हो जाती है। फिर हम यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आना शुरू कर देते हैं और यूनिवर्स भी हमें सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। और दोस्तों यहीं पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि एक लॉ है, वैक्यूम लॉ ऑफ प्रोस्पेरिटी, जो ये कहता है कि जब तक आप पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं करोगे, जो आपको नहीं चाहिए, जो आपकी लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखती, तब तक आप किसी नई और अच्छी चीज़ की जगह अपनी लाइफ में नहीं बना पाओगे। यानी यू मस्ट क्रिएट स्पेस बाय लेटिंग गो बट यू नो लॉन्गर नीड और वॉन्ट टू मेक रूम फॉर बेटर एंड पॉजिटिव थिंग्स टू कम इन योर लाइफ, टू एंटर योर लाइफ। अब दोस्तों मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 5 का रूलिंग प्लैनेट क्या है और ये क्या सिग्निफाई करता है। तो दोस्तों नंबर 5 का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मरकरी, बुध ग्रह। दोस्तों बुध डिनोट करता है विजडम को, बुद्धि को, इंटेलिजेंस को, चेंज को, एडाप्टेबिलिटी को, स्पीड को। ये क्विक डिसीजन मेकिंग, क्यूरोसिटी, नए स्किल्स को डेवलप करना, बिजनेस को, फ्लेक्सिबिलिटी को और ट्रैवल को, इन सब चीज़ों को डिनोट करता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो मरकरी होता है ना, वो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। तो ऐसे ही जब बुध ग्रह की हम अगर यहाँ बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये एंजेलिक नंबर आपको ये सिग्निफाई कर रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाओ, स्टैग्नेशन को हटाने के लिए मूवमेंट करो, अपनी जगह से मूव करो, एक्सेप्ट करो चेंज को, वेलकम करो चेंज को, ओल्ड पैटर्न्स को छोड़ो। कुछ आप नया स्किल ऐड कर सकते हैं, कुछ आप नया सीख सकते हैं। तो दोस्तों चेंज को वेलकम करने के लिए आपको हर तरीके से प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। चेंज, कोई भी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन तभी आता है जब आप उसके लिए पहले स्पेस क्रिएट करेंगे। और स्पेस क्रिएट करने के लिए आपको करनी होगी डीक्लटरिंग, चाहे फिर वो थॉट्स की हो, वो माइंड की हो, वो आपकी इमोशनल डीक्लटरिंग हो, वो फिजिकल स्पेस की डीक्लटरिंग हो। और उसके लिए आप मेरे चैनल पेज पर जाकर मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हुई है डीक्लटरिंग के ऊपर, जो आप देख सकते हैं, जिनका लिंक जो है मैं एंड स्क्रीन्स पर और अपनी बुक मार्क्स में डाल दूँगी, वो आप देख सकते हैं। और दोस्तों सारे ये डीक्लटरिंग करने के बाद, वैसे तो मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ कि आप ऑरा क्लींजिंग भी करें, अपने घर की, खुद की, अपने ऑफिस की, वर्क स्टेशन की। ऑरा क्लींजिंग के लिए आप नमक का पोछा लगा सकते हैं, आप हवन कप्स को बर्न कर सकते हैं, उनका स्मोक पूरे घर में या वर्क प्लेस पे आप सर्कुलेट कर सकते हैं। आप धूमी या लोबन की जो धुआं है, जो स्मोक है, उसको भी आप पूरे घर में सर्कुलेट कर सकते हैं। इंसेंस स्टिक्स जला सकते हैं, आप सेज बंडल्स जला सकते हैं। दोस्तों बुध प्लैनेट जो है, अगर इसकी एनर्जी बैलेंस नहीं है तो आप ओवर थिंकिंग भी कर सकते हैं, आपको बेचैनी हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, आपको डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, नेगेटिव थिंकिंग आ सकती है। इसीलिए इसकी एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ही मैंने यहाँ पे मेंटल डीक्लटरिंग की भी बात की है। तो इसलिए जब भी आपको एंजेलिक नंबर 555 नज़र आ रहा है, तो तुरंत सफाई अभियान शुरू कर दें, क्लीनिंग पे लग जाएं, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है कि
अपने घर से, अपने माइंड से स्टैग्नेशन को हटाओ, नेगेटिव एनर्जीज़ को हटाओ, ताकि वो जो नया चेंज है वो आपकी लाइफ में आ सके। इनसे आपके घर की, आपकी खुद की, आपके वर्क प्लेस की हायर साइड पर एनर्जी शिफ्ट होगी और आप देखेंगे कि जो चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है वो बहुत जल्दी आएगा और बहुत ही ईज़ी गो तरीके से आएगा आपकी लाइफ में। तो दोस्तों, आई होप आपको इन दोनों एंजल नंबर्स की सिग्निफिकेंस समझ में आई होगी, ये इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आई होगी, आप इसको रिलेट कर पाएंगे। आगे आने वाले एंजल नंबर्स की इंटरप्रिटेशन को देखने के लिए मेरे चैनल पेज पर बने रहें और इस सीरीज़ में मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।